रब मैनू माफ करी। मुझे पहले भी वो पसंद थी और अब भी पसंद है। मुझे पहले ही शक था। शादी करना चाहते हो ना उससे? एक बार मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। मैं मानता हूं मैंने गलतियां की हैं। देखो मेरी एक बात आराम से सुन लो, मान जाओ, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे बड़े शर्म की बात, आए रोज अपनी बीवी के साथ बाहर जाने, घूमने, शॉपिंग कराने के पैसे हैं तुम्हारे पास, मुझे देने के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है। ये पैसे तो जवाब ने दिए उसको। ज़ीनी, मैंने सब खत्म कर दिया है। जो कुछ था हमारे दरमियान, मोहब्बत, एहसास, सब खत्म। मुझे ये हक नहीं है कि तुमसे कहूं मुझे माफ कर दो, लेकिन फिर भी मेरे खातिर ना सही तो बच्चों के खातिर बहुत मिस करते हैं तुम्हें, बहुत याद कर रहे हैं, रोते हैं तुम्हारे बगैर। और सीनी, मुझसे कुछ तो कहो सीनी, कुछ कहो प्लीज। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कोशिश करना कि जल्दी बाहर आ जाओ। यकीन करो, एक एक लम्हा तुम्हारे बगैर बहुत कर्ब में गुजरा है मेरा। जो तकलीफ तुमने सही है, उस तकलीफ को मैंने भी सहा है। प्लीज कुछ कहो। सीनी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। बच्चों की खुशी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, मेरे बंदे हाथों को देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लौट आओ, वापस लौट आओ। अब लौटना बहुत मुश्किल है फातिह। मामा 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 आप हमें छोड़कर क्यों चले गई? मम्मा अब आप हमें कभी नहीं छोड़ के जाएंगी ना? हारिस बेटा, आपने बहन भाई का ख्याल रखा है ना? जी मामा। मामा आप घर आ जाएं प्लीज। बहुत जल्द आप तीनों को अपने पास वापस ले आऊंगी। बाबा मामा कह रही हैं कि वो हमें अपने पास बुलाएंगी। जी बाबा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? कहीं बाहर गए थे? हाँ, बच्चों को बाहर लेकर गया था। सब कुछ ठीक तो है ना? आप सेट लग रहे हैं। हाँ, बस माइग्रेन है,
क्या वो आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ है आपको? मेरा इस वक्त यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? हाँ, नहीं वो खैरियत। तुम इस वक्त? देखें फाते, कोई भी बात है ना, मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। कैसी एक्सप्लेनेशन? मुझे पता है कि जैन आपसे मिलने के लिए आया था और उसने मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहा है आपसे, तभी आप मुझसे खफा है ना? जैन ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर आप मुझसे खफा क्यों हैं? जोया, तुम मत आया करो यहाँ पे। क्या हो गया है? मुझे कुछ तो बताएं। देखिए, मेरे बारे में अपने जहन में कोई भी गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम नहीं आया करो। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? और आपके सर में भी दर्द हो रहा है? मैं एक काम करती हूँ कि हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, साथ में बैठ के पीते हैं। सोया, मुझे चाय नहीं पीनी है और रात बहुत हो रही है, तुम जाओ घर अपने। मैं और क्या करूं जीनी कि तुम मान जाओ। हाथ तक तो जोड़ ली है तुम्हारे आगे। मेरी गलती माफ कर दो और वापस आ जाओ घर। मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। जिंदगी में ऐसे जैसे कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। कोई खुशी भी मुझे खुश नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे जाने के बाद ही जान पाया हूं कि तुम्हारी मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में क्या हैसियत है। अब और मत तड़पाओ मुझे, वापस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ सीनी। क्या करूं ऐसा सीनी कि तुम लौट आओ। सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जरूर जैन ने कुछ ना कुछ कहा फाते को मेरे बारे में। तुम्हारी जैन से मुलाकात हुई? पूछा उससे कि उसने फाते के सामने मेरे बारे में क्या कहा है? मेरी बात हुई है, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने फाते से कुछ नहीं कहा, लेकिन धमकी दे रहा था तुम्हें कि अगर तुमने फाते से शादी की तो जाकर सब कुछ बता देगा फाते को। झूठ बोल रहा है। उसने जरूर कुछ ना कुछ फाते को कहा है। फाते का बिहेवियर कल रात इतना रूड था मेरे साथ नूर, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं जैन का गला दबा दूं। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि फाते को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया हो। नामुमकिन। तुम आंटी की तबीयत की वजह से कितने दिनों से फाते से नहीं मिली? हाँ, और उस बीच में अगर जीनिया उससे मिली और उसने उसे कुछ कहा हो या कुछ बताया हो भी सकता है। अगर वो जीनिया से मिलता तो मुझे जरूर बताता। अब वो तुम्हें हर बात बताने का पाबंद भी नहीं है। यार तुम दोस्तों के दुश्मन। दोस्त हूं, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि तुम इस आग से दूर रहो। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा। तुम्हें जैन से मिलना पड़ेगा और उससे ये पूछो कि अपना मुंह बंद कैसे रखेगा। तुम पागल हो? मैं कोई जैन वैन से नहीं मिल रही। तो तुम्हें क्या मसला है?
तुम्हें मिलना पड़ेगा उससे, उसको राजी करो कि मेरे रास्ते से हट जाए, वरना क्या? वरना मैं तुम्हारी अम्मी को हमाद के बारे में सब कुछ बता दूंगी। धमकी दे रही हो मुझे? यही समझ लो। बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हो रहा कि तुम फाते की मोहब्बत में इतनी पागल, इतनी दीवानी हो चुकी हो कि तुम्हें अपने और पराये में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। मैं फाते को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती, तो फिर मैं यकीन रखूं कि तुम जैन से मिलके उसे कायल करोगी। ये क्या किया तुमने? मैंने जान के थोड़ी किया, हाथ लगा गिर गया। सब जानती हूं मैं, जानबूझ के नहीं किया। तुम अपनी इन मासूम हरकतों से ना अरसलान को तो उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। वैसे बेटी की बड़ी खिदमतें हो रही हैं, कभी ऐसा नहीं किया कि बहू को भी कुछ बना के खिला दें। बहू के हाथ पांव सलामत है ना, खुद बना सकती है। बेटी तो जैसे माजूर है ना, आपकी इन्हीं हरकतों ने ना उसको सर पे चढ़ाया हुआ था। उसकी हर बात के सामने सर झुका लेती थी। आपकी शय पे वो सबका मुंह काला करके गई थी, और आज भी वही सब दोहरा रही है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि जीनिया के मुकद्दर में जवाब नहीं लिखा था, वरना जितनी लंबी तुम्हारी जबान है ना, तुम तो उसकी जिंदगी अजीरन कर दे। अभी तो जैसे वो जन्नत की सैर करके आई है ना, तलाक ही लेकर आ रही है, और शुक्र ये मनाए कि उसकी जान बच गई है। जवाब जैसा भी है ना, कत्ल नहीं कर सकता। इंसान के ज़र्फ का पता ना वक्त आने पर ही चलता है सोनिया। खुद को ही देख लो, कितनी खुशी खुशी ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें इस घर। मुझे क्या पता था तुम ऐसी ही निकलोगी। बच के रहना। आप लोगों की मामा कितनी बुरी है, आप लोगों को छोड़कर चली गई अकेले। नहीं जोएंटी, बाबा मामा को वापस ले आएंगे। पता नहीं, आपके बाबा कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मामा मान ही नहीं रही। आप दोनों को पता है कि आपके बाबा कितने परेशान हैं। मामा क्यों नहीं मान रही? क्या मामा हमसे प्यार नहीं करती? सच तो यह है कि आप लोगों की मामा आपसे प्यार नहीं करती, और वो दूसरी शादी करने का सोच रही हैं। ये झूठ है, आप ये जानबूझ के कह रही हैं। मैं बाबा को बताऊंगा। हारिस, हारिस, मीरब, आपको एक बात पता है, आपका भाई समझदार नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हो ना। आपकी मामा आपसे प्यार नहीं करती। आप देखो मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, आप सबका कितना ख्याल रखती हूँ। तो आप हमारी मामा बनेंगी? आप मुझे भी मामा बनाओगी? आप हमारा इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप हमारी मामा बन के इस घर में आ जाएं। ठीक है, अगर आपके बाबा चाहेंगे तो मैं आपकी मामा बन जाऊंगी, लेकिन मीरब, ये बात हमने किसी को बतानी नहीं है, ना बाबा को और ना हारिस को, ठीक है? तुम किससे मिलने आए हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछ रही हूँ यहाँ क्या लेने आए हो? जीनिया से मिलने आया। जीनिया तुमसे मिलना नहीं चाहती। उसी ने कहा था उससे कुछ वक्त चाहिए, मैं बैठकर उससे बात करना चाहती हूँ। जीनिया का जवाब तुम्हें मिल गया ना, उसे डाइवोर्स दो और जान छोड़ो उसकी। कैसी माँ है आप? मैं तो अपनी बेटियों का घर बसाती,
अरे का क्यों कर रही है ये सब कुछ? जो गलती उसने 10 साल पहले की थी ना, मैं सिर्फ वही सुधार रही। तुम उसे हमसे अलग करके वरगला के ले गए थे। 10 साल की कालक आज भी धो रही। उस वक्त भी आया था इस दरवाजे पर, आप लोगों ने इनकार कर दिया। आज भी इनकार कर। जीनिया से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अजीब ढीठ इंसान हो तुम। जब मैं तुमसे कह रही हूँ वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। आप उससे कहें ये बात आके मेरे चेहरे पे कह दे, मैं चला जाऊंगा। कई बार कह चुकी है तुम। तुम्हें समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें? मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मत कीजिए ऐसे। अच्छा, और मेरी जो बेटी की जिंदगी तबाह कर दी तुमने, उसका क्या? बिल्कुल ही खून निचोड़ के रख दिया उसका तुमने। शुक्र करो पुलिस में कंप्लेन नहीं की मैंने तुम्हारी, वरना इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठे होते तुम। फिर उसे बता दें तलाक की सूरत में बच्चे नहीं दूंगा उसे। नहीं चाहिए बच्चे, रखो अपने पास और आइंदा यहां मत आना। शुक्रिया। अरसलान, अम्मी से जाकर बात करो। क्या बात करूं? यही कि जीनिया को ज्यादा शय मत दें। मियाँ बीवी है, 100 बातें हो जाती हैं, अनबन हो जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तलाक का मुतालबा किया जाए। अम्मी नहीं सुनेंगी मेरी कोई बात। तुम बात तो करो, या फिर तुम जीनिया से एक बार बात करके देख लो। एक बात बताओ, तुम्हारे जहन में इतने नेक ख्याल कहाँ से आ रहे हैं? और तुम उसकी कब से इतनी खैर ख्वाह बन गई? मैं जीनिया की खैर ख्वाह नहीं हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इस घर से चली जाए। औरत का असल घर उसके शौहर का घर ही होता है। पता नहीं कैसी माँ है जो चाहती है कि बेटी की तलाक हो जाए। हमारे मुआशरे में तो माँ ऐसा सोच के ही मर जाती है। आज तो बड़ी अक्लमंदी की बातें करी। मैं अक्लमंद शुरू से ही हूँ, बस तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। जाओ, जाकर बात करो। अच्छा करता हूँ, चाय तो पी लूं। कैसी हो जीनिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हूं मैं। 1-2 बार आया था मैं, मुलाकात नहीं हुई तुमसे। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारा सामना करने की। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उस दिन सोनिया ने जो कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, वैसे भी हम हर किसी को अपनी मर्जी का मंजर तो नहीं दिखा सकते ना। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन फिर भी मैं उसके कहे कि माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। नहीं, आपको जरूरत नहीं है माफी मांगने की।
मैं ज़रा अरसलान से मिल लूँ। सोया प्लीज चले जाओ, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। तो मुझे अपनी परेशानी तो पता है, क्या इस परेशानी की वजह मैं हूँ? अच्छा, तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मैं तुमसे मत मिलूं। हो सकता है लोगों की बातों की वजह से उन्होंने ये बात की, लेकिन मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता चुकी हूँ। और अम्मी की तो तबीयत खराब है, वो तो कुछ भी कह सकती हैं। अब उनकी बातों को दिल पे ना लें। क्या सिर्फ यही वजह है या कोई और भी परेशानी है? ज़ीनिया के घर गया था मैं, उसकी अम्मी ने घर में दाखिल होने नहीं दिया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप अपने आप को बेइज्जत क्यों करवा रहे हैं। एक ऐसी औरत के हाथों जो आपकी परवाह भी नहीं करती। आप अलग परेशान है और बच्चे अलग। तो और क्या करूं मैं? फातिह, जिंदगी में जब कोई परेशानी ज्यादा वक्त के लिए रहती है तो वो नासूर बन जाती है, और नासूर को जिस्म से काटना ही पड़ता है। उसके साथ जिया नहीं जाता। अम्मी जाग रही हैं? आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरा ख्याल है कि आप जीनिया से बात करें, उसे बोलें कि वो फातिह से तलाक मत ले। क्यों? उसकी रोटी तुम पर भारी हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीवी में तो 100 बातें हो जाती हैं। हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, शायद दोबारा बात करने का क्या फायदा है? अगर तलाक जैसा धब्बा दामन पर हो तो जिंदगी गुजारना भी तो मुश्किल हो जाता है ना। मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी अकेले ऐसे जिंदगी गुजारना। अम्मी वो बेहतर जानती है कि वो क्या कर रही है। बाकी तुम्हारी एक फूटी कौड़ी उस पर खर्च नहीं होने दूंगी। आप हर बात पैसों की तरफ क्यों ले जाती हैं? और तुम्हारी हर बात का रुख जीनिया की तरफ क्यों चला जाता है? मैं तो उसके भले की बात कर रहा हूँ। अगर फातिह के साथ मिल बैठकर मसला हल हो जाता है तो क्या है? तुम उसके इतने खैर ख्वाह कब से हो गए? जीनिया का हर मामला या तो वो खुद तय करेगी या फिर मैं। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी यही बातें जो है ना उसका घर बर्बाद कर देगी। अगर थोड़ा सा झुक जाने से बात बन जाती है तो किसी का क्या जाता है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि वो फातिह से तलाक मत ले। जो भी बात है हम मिल बैठकर हल कर लेंगे, और अगर जीनिया चाहती है तो मैं खुद फातिह से बात कर लूंगा। तुम क्यों करोगे फातिह से बात? ये जीनिया की जिंदगी है, वो खुद फैसला करेगी। अम्मी आप बात समझ नहीं रही, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। वो कौन करेगा उससे शादी? वो सारी उम्र ऐसी ही बैठी रहेगी। जो उसकी किस्मत में होगा वो ही होगा, तुम बेफिक्र रहो। बाबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बाबा है ना, हमारे साथ भी खेलें। अरे नहीं बेटा, जाओ तुम लोग खेलो, जाओ।
कैसी हो तुम? ठीक। अब आपको बच्चों को बता देना चाहिए। मैं जीनिया की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। उसने वक्त मांगा था मुझसे, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे रिप्लाई जरूर करेगी। अगर उसे रिप्लाई करना होता तो वो बहुत पहले का कर चुकी होती, इस तरह चुप सादे नहीं बैठी होती। मैं आखिरी दम तक उसका इंतजार करूंगा, ताकि कल को मुझे अफसोस नहीं कि मैं जल्दबाजी नहीं करता और मैं घर बता नहीं सकता। तो अब आप इसके लिए जीनिया के घर बार बार जाके खुद को बेइज्जत करवाते रहेंगे? ये ठीक नहीं है। गलती मेरी है, वो माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए ना। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक औरत को इतना जिद्दी और हददर्म नहीं होना चाहिए। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त लड़ाई। जब आप एक फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जीनिया भाभी ने तो हमेशा अपनी जात के बारे में ही सोचा है, और अभी भी वो यही कर रहे हैं। तुम खैर ठीक रही है, लेकिन जो आज बच्चों की तरफ देखता हूँ तो डर सा जाता है। कौन रखेगा इनका ख्याल? मुझसे अकेले इनकी परवरिश नहीं हो पाएगी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि दूसरी शादी कर लें, और कौन लड़की आपको इनकार करेगी? सोया, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। और कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगी फातिह। ये सब कुछ मैंने आप ही के लिए तो किया है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। सोया, तुम बच्चों को देखो। हेलो, हाँ जोया, अब बेटा ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चाय का कप रखें। निकलो, निकलो यहाँ से। सोया, ये तुम क्या कह रही हो? नूर के हाथों तुम्ही ने तो पैगाम भिजवाया था शादी का। शादी? बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, निकलो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आंटी, दरअसल अम्मी, इस आदमी से मैं बाहर मिली थी, मेरी हेलो आई हुई थी, लेकिन आप इसकी हिम्मत देखें, ये तो मुंह उठाकर घर तक चला आया है। जोया, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं कोई ज्यादती नहीं करी, तुम निकलो मेरे घर से। जोया, अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में नहीं जा रही हूं, तब तक नहीं जब तक आप मेरी नजरों के सामने इनको घर से बाहर नहीं कर देती। आंटी, आपको मेरी बात सुननी तुम यहाँ से जा रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ब्लैकमेलर इंसान, तुम समझते हो कि तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? बहुत देखे तुम्हारे जैसे। निकलो यहाँ से। आंटी, आपकी बेटी ने मुझसे दोस्ती की, खाया पिया और अब ये पीछे हट रही है। शादी तक का वादा कर चुकी है ये मुझसे। तुम्हारे झूठ पर यहाँ कोई यकीन नहीं करने वाला है। निकलो यहाँ से। जैन, फौरन चलो यहाँ से। सोया, तुम्हारी इस हरकत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हाँ, ले लेना बदला, बदला लूंगा। अम्मी, ये आपने क्या किया है? आप हर एरे गैरे को रिश्ते के लिए इस घर में घुसा लेती हैं। तो सच क्या है? तुम बताओ।
सच वो ही है जो आपकी बेटी बता रही है। और वो जो इतने एतमाद से बात कर रहा था वो? अम्मी, क्योंकि वो मर्द है। वो जानता है कि मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, मेरी अपनी सगी मां भी नहीं। जोया, हेलो। हेलो नूर, तुमने जैन को कहा है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम पागल हो? मैं उसे ऐसा कुछ क्यों कहूंगी? वो अपनी माँ को लेके मेरे घर आ गया था, रिश्ता लेके। क्या? जानती हो ना तुम्हारी मोहब्बत में वो कितना पागल है। बल्कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जान छोड़ दे, उल्टा वो मेरी जान का दुश्मन बन गया, मुझे धमकियां दे रहा था। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, इतना मैं जानती हूँ उसके बारे में। और अगर वो फाते से मिला और उसने सब कुछ बता दिया तो? वो भी नहीं करेगा, ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कैसी हो जीनिया? ठीक हूँ। आए बैठे। नहीं, सही है, बात कर सकती हूँ तुमसे। जी। देखो, मैं जानती हूँ कि हमारे ताल्लुकात खुशगवार नहीं है और शायद मेरी बात की कोई अहमियत भी ना हो, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूँगी कि तुम फाते से तलाक मांगो। जो सब कुछ हुआ है वो सब जानने के बावजूद आप ये कह रहे हो? हाँ, एक गलती तो तुम कर चुकी हो, सबकी मुखालफत करके फाते से शादी, और अब से तलाक लेके दूसरी गलती मत करो। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। बहुत अरसे से फाते का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसका हाथ उठाना, इतना गुस्सा करना, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मर्द को जब गुस्सा आता है ना, तो उसको आगे से जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके सामने से हट जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाता है। सब तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो हम औरतों को कमअकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पर्दे के पीछे देखने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि कहानी का एक सिरा पकड़कर चल पड़ते हैं। तुमने कभी सोचा फाते का रवैया एकदम से इतना खराब क्यों हुआ? सोचो, उसके रवैये के खराब होने की वजह क्या है? शायद कोई तीसरा घुस आया है और वो फाते का ब्रेन वॉश करे। कौन होगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये बात। तुम्हें अपनी सोच का थोड़ा सा एंगल चेंज करना, सब सामने आ जाएगा। जीनिया से बात हुई? नहीं, उसने कहा था वो खुद बात करेगी। और अगर जीनिया भाभी ने अलैदगी का कह दिया तो? ऐसा नहीं होगा जोया, मैं उसे हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। बहुत खुशकिस्मत है जीनिया भाभी, कदर करनी चाहिए। अगर मेरा शौहर ऐसा हो तो मैं तो उसे कभी ना छोड़ती। जिनिया बस एक दफा वापस आ जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा पहले की तरह। हम ये घर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे।
ये घर हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। ये घर इतना अच्छा तो है, कहाँ जाएंगे? किसी भी दूसरी जगह, दूसरे इलाके में, फिर यहाँ से चले जाएंगे। मैं जीनिया भाभी से बात करूं? तुम? मैं बात कर सकती हूँ, मना सकती हूँ उनको। तुम करोगी मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, आप दोनों एक साथ खुश रहें, और आप दोनों खुश रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। शुक्रिया। मैं जाऊंगी फातिह, तुम्हारे लिए, अपने लिए। रब मैनू